मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। क्रमबद्ध पर्याय नाम की ये गुरुदेव श्री के व्याख्यान, प्रश्नोत्तर और उनकी चर्चा से संकलित ये पुस्तक, इसमें अपनी स्वाध्याय यहाँ चलती है। इसमें पेज नंबर है 120। ये 10वां अधिकार या 10वां चैप्टर जैसे बोल सकते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय और उस संबंध में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण। तो इसमें जो पहला बोल लिया है वो कर्म की उदीरना आदि के संबंध में, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं 321 से 323 गाथा कार्तिकेय अनपेक्षा की। और उसके बाद 88 नंबर का जो बोल है यहाँ से अपन देखते हैं। देखो 88 का हेडिंग है अनेकांत और फिर 7 तत्व, यानी 2 बातें इसमें साथ साथ की गई हैं। प्रश्न है कि होने वाला हो वह होता है, ऐसा मानने में अनेकांत स्वरूप कहाँ आया? पहले प्रश्न समझते हैं कि होने वाला हो वह होता है, जो होने वाला हो वह होता है, तो ये तो एकांत हुआ, इसमें अनेकांत कहाँ आया? प्रश्नकार का जो मंतव्य है, प्रश्नकार किस प्रकार से कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, उन प्रश्नकार का मंतव्य इस प्रकार है कि जब जो होने वाला है वह होता है, ये तो एकांत हो गया, इसमें और कोई बात ही ना रही। एक ही बात कही आपने कि जड़ का चेतन पदार्थों का जो जब होने वाला है सो वह होता है, ऐसा मानने में फिर अनेकांत स्वरूप कहाँ आया? जबकि जिन शासन तो अनेकांत वस्तु स्वरूप को बताने वाला है, तो अनेकांत स्थापित होना चाहिए। ये तो एकांत रह गया कि जहाँ जिसका जो होने वाला है वह होता है। तो उत्तर है इसका कि होने वाला हो वैसा होता है, अर्थात कि पर का पर से होता है और मेरा मुझसे होता है, ऐसा जानकर पर से हटकर अपनी ओर झुका तो उसने स्वभाव के लक्ष्य से माना है कि होने वाला हो वह होता है। तो उसकी मान्यता में अनेकांत स्वरूप आ गया। कैसे आ गया? कि मेरी पर्याय मेरे द्रव्य में से क्रमबद्ध आती है और मेरी पर्याय पर में से नहीं आती है, ये अनेकांत हुआ ना। अनेकांत स्वभाव पर लक्ष्य गया तब माना। पहला मतलब इसमें होने वाला हो वैसा होता है, इसमें पहले इतना स्पष्ट किया, पहले एक बिंदु पर का पर से होता है, मेरा मुझसे होता है ना। पर का अकर्तापना है, ये बात पहले सिद्ध हो गई है। 308 से 311 गाथा में यही बात सिद्ध करी। कल भी बहुत सारे बोल आए थे द्रव्य पर्याय की भिन्नता, और वहाँ द्रव्य पर्याय से तन्मय है ये वाली बात सिद्ध करके पर से नहीं होता ये बात सिद्ध करी। तो यही बात यहाँ पर रखी पहले कि पर का पर से होता है, मेरा मुझसे होता है। तो जब मेरा मुझसे होता है तो मेरा पर से नहीं होता है, तो पर से हट गया, तो पर से हटकर स्वभाव सन्मुख लक्ष्य आया। तब ये स्वीकार हुआ मान्यता में
कि जो होने वाला है वह होता है, यानी सर्व पदार्थों का परिणमन क्रमबद्ध होता है। ये कब स्वीकार हुआ कि जब पर से हटकर स्वयं स्वभाव के सन्मुख जब हुआ तो ये इसको उसकी मान्यता, उसका श्रद्धान हुआ कि जो होने वाला है वह होता है। अब बात आगे कहते हैं कि अनेकांत क्या हुआ इसमें, कि मेरी पर्याय मेरे द्रव्य में से क्रमबद्ध आती है। क्रमबद्ध का अर्थ वही जो होने वाला है वह होता है, जो जब होने वाला है वह तब होता है, इसका नाम क्रमबद्ध। तो कहा मेरी पर्याय मेरे द्रव्य में से क्रमबद्ध आती है, मेरी पर्याय पर में से नहीं आती है, ये ऐसा अनेकांत है। हाँ, आगे पीछे नहीं होती। हाँ, यहाँ लिया है ये जो विषय यहाँ पर जिस प्रकार लिया कि स्वभाव सन्मुख ढलना चाहिए। हाँ, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की बात स्वीकार होती ही तब है जब अकर्ता स्वभाव की दृष्टि हो। तो अकर्ता स्वभाव कब सिद्ध होता है कि पर का अकर्तापना सिद्ध हो, यानी मेरे कर्ता कर्म की सिद्धि अन्य निरपेक्षपने है, ये बात जब स्वीकार होती है तब पराश्रय टलता है। पराश्रय टलता है तो स्वयाश्रय होता है, और स्वयाश्रय होता है तब स्वभाव दृष्टि होने पर या होने से यह बात स्वरूप, वो क्रमबद्ध पर्याय के स्वरूप या पर्यायों की क्रमबद्धता का स्वरूप वह श्रद्धान में, प्रतीति में, निर्णय में आता है। ये कहना है यहाँ पर। मेरी पर्याय मेरे द्रव्य में से क्रमबद्ध आती है, मेरी पर्याय पर में से नहीं आती। तो क्रमबद्ध शब्द आ गया, तो मेरी पर्याय जो होने वाली है वही पर्याय मेरे द्रव्य में से आती है, और मेरी वह पर्याय जो उस समय होने वाली है वह पर में से नहीं आती। तो सब निमित्त की बात उड़ गई, निमित्त ना रहा ना। तो निमित्त ना रहा माने निमित्त से आती है ये बात ना रही, ये मतलब। फिर हाँ, आगे कहते हैं पर की पर्याय पर के द्रव्य में से क्रमबद्ध जो होने वाली हो वह होती है, मैं उसकी पर्याय नहीं करता। मेरी पर्याय मुझ में मुझसे क्रमबद्ध होती है, पर में से नहीं आती। पर की पर्याय क्रमबद्ध जो होने वाली है वह पर की पर्याय पर में होती है, मैं उसकी पर्याय नहीं करता। ऐसा अनेकांत है। अब स्पष्ट करते हैं कि होने वाला हो वही होता है। ये सामान्य एकदम कथन है, सामान्य कथन है। इसको सर्वज्ञ की साक्षी से भजनों में भी कहा, केवल ज्ञान में जैसा झलका है वही होता है, ऐसा साक्षी से कहा। वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि उसका प्रत्येक परिणाम अपने स्वयं काल में उत्पन्न होता है। तो होने वाला हो वही होता है, ऐसा जानकर अपने द्रव्य सन्मुख ढलना चाहिए। परंतु अब यहाँ सावधान करते हैं कि होने वाला हो वही होता है, ऐसा जो अकेला पर से ही होना मानता है, परंतु स्वयं द्रव्य की पर्याय कहाँ से आती है इसकी प्रतीति नहीं करता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है पूरे बोल का। प्रश्न का उत्तर रूप से जो यहाँ चर्चा है उसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जैसे होने वाला हो वही होता है। यहाँ विचार करते हैं अपन कि धर्म की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय जब होनी हो वही होती है, तब ही होती है। ऐसा जो तुम अपने स्वभाव की लक्ष्य किए बिना मानते हो, तो फिर तुम ये सम्यक दर्शन की पर्याय
दर्शन मोहिनी आदि के उपशम से होती है, ये मान्यता खड़ी रह गई। अथवा देव शास्त्र गुरु के निमित्त में होती है, ये मान्यता, निमित्त तो तुमने कहा है पर माना वहाँ से हुई, ऐसा है। क्यों, कैसे? कि हम तो निमित्त ही बोल रहे हैं ना, देव गुरु शास्त्र के निमित्त से सम्यक दर्शन होता है, अथवा कर्म के उपशम क्षयोपशम से सम्यक दर्शन होता है, उनका निमित्त से होता है। हम तो निमित्त ही बोल रहे हैं, पर तुम निमित्त बोलते पर भी यदि वह पर्याय मुझसे होती है, ये स्वीकार नहीं करते, तो तुम उसे निमित्त से ही होती मानते हो। शर्त है इसकी। हाँ, निमित्त बोलते जाने पर भी, निमित्त निमित्त कहते जाने पर भी तुमने यदि उसको अपने उपादान से उत्पन्न हुई ये स्वीकार न किया, तो तुमने फिर यही स्वीकार किया है कि निमित्त से हुई। ये इसमें बात स्पष्ट है। ऐसा जो अकेला पर से मानता है, हम तो नहीं मानते कि कर्म के उपशम क्षयोपशम से हमें सम्यक दर्शन होता है, हम नहीं मानते। देवशास्त्र गुरु के वो तो निमित्त हैं, वो तो निमित्त हैं। अरे बे निमित्त तब माने जाएंगे निमित्त जब तुमने वो पर्याय मेरी मुझ में, मुझसे, अपने स्वकाल में, मुझ द्रव्य में से होती है, ये स्वीकार करोगे तो उसे निमित्त तुमने स्वीकार किया, ये बात मानी जाएगी। अपने पर्याय का कर्ता अपने को ही नहीं माने और फिर निमित्त को निमित्त कहता भी रहे, तो भी उसने निमित्त को निमित्त नहीं माना, कर्ता माना। देखो, ऐसा जो होने वाला हो वही होता है, ऐसा जो अकेला पर से मानता है अथवा ऊपर से पर्यायों को देख देख कर बोलता है, परंतु स्वद्रव्य की पर्याय कहाँ से आती है उसकी, यानी उस स्वद्रव्य की प्रतीति नहीं करता, यानी कि पर लक्ष्य छोड़कर स्वलक्ष्य नहीं करता, वह एकांतवादी है। प्रश्नकार ने कहा था कि साहब होने वाला है वही होता है, इसमें तो एकांत रह गया, अनेकांत कहाँ आया? तो अनेकांत सिद्ध किया कि मेरी पर्याय क्रमबद्ध मेरे द्रव्य में से होती है, पर में से नहीं होती। पर की पर्याय पर में से होती है, मैं उनका करता नहीं, ये अनेकांत है। अब जो तुम कहो कि यदि स्वद्रव्य का अपने स्वरूप की तरफ लक्ष्य नहीं करके तुम ऐसे कहो अपने इस चैतन्य स्वरूप का लक्ष्य करो नहीं और कहो कि सम्यक दर्शन की पर्याय में वो निमित्त हैं, ये वे तो निमित्त मात्र हैं, वे तो निमित्त मात्र हैं, कहते रहो भले, पर जो निमित्त मात्र हैं उनके सामने उसका कर्ता जो है उसको स्वीकार न किया तो तुम्हारा निमित्त कहना झूठा है, एकांत है। ये आत्मधर्म के फरवरी 1946 में छपा था। ये कितनी गंभीर चर्चा है, बोलो। आज से लगाओ 54 और 22 76 वर्ष पहले की, 76-77 वर्ष पुरानी बात है, फरवरी का है। अब जो चर्चा है 89 नंबर पे, ये भी बहुत गंभीर चर्चा है। ये भी एकांत अनेकांत के संबंध में है और इसमें गुरुदेव ने सप्तभंगी घटाई है। सप्तभंगी आती है ना, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। सप्तभंगी आई है, प्रवचन सार में भी आई है, वो यहाँ पर इसमें घटाई है क्रमबद्ध में, वो देखना जरा। क्रम अक्रम इस संबंध में अनेकांत और सप्तभंगी गंभीर चर्चा है। अपन सावधानी से और एकाग्रता से इसकी स्वाध्याय करते हैं। देखो, कोई ऐसा कहता है कि सभी पर्यायें
क्रमबद्ध ही हैं, तो ऐसा कहने में तो एकांत हो जाता है। इसलिए ऐसा कहो कि कुछ पर्याय क्रमबद्ध हैं और कुछ अक्रमबद्ध हैं, ऐसा अनेकांत कहना चाहिए। कोई ऐसा कहे, और कहते हैं जिन्हें ये जिन शासन का रहस्य स्वीकार नहीं, समझ में आया नहीं, और निमित्ताधीन दृष्टि जिनकी वर्तती है, वे यही कहते हैं। हाँ, कर्ता बुद्धि तो है, चली आई है, और ऊपर से निमित्ताधीनता है कि जैसे निमित्त मिलेंगे वैसा कार्य होगा। कई लोग तो ऐसा कहते हैं योग्यता तो सब प्रकार की पड़ी है। योग्यता तो जीव में मिथ्यात्व रूप परिणमन की भी है और सम्यक्त रूप परिणमन की भी है, अल्प रूप परिणमन की भी है, पूर्ण रूप परिणमन की भी है। जैसा निमित्त मिलता है वैसा परिणाम हो जाता है। तो कुछ क्रमबद्ध रखो, कुछ अक्रमबद्ध रखो, ऐसे अनेकांत। नहीं समझते। अनेकांत सिद्धांत के बारे में श्रीमद् का एक वाक्य गुरुदेव बहुत याद करते हैं कि हाँ, सम्यक एकांत की सिद्धि जिसमें न हो सके ऐसा अनेकांत भी किसी कार्य का नहीं है। यानी हाँ, अनेकांत भी सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक एकांत को स्थापित करता हुआ अनेकांत उदित होता है। बहुत सरल बात है, और ये अपने दैनिक जीवन में बहुत बार आता है, बहुत बार आती है ये बात। नहीं आती? मैं आपके घर गया, आप एक गिलास में ट्रे में लेके कुछ आप या कोई लेके आया, तो मैंने कहा भाई ये क्या है? कि नहीं, पानी ही है। तो वो ही कार्य ने अन्न का निषेध कर दिया ना, तो अनेकांत हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा है। अब कोई कहे कि ये भी और ये भी, तो ये अनेकांत है कि नहीं? ऐसा अनेकांत नहीं होता। हाँ, देखो, इसलिए सप्तभंगी की चर्चा यहाँ पर गुरुदेव ने कही। देखो, कुछ पर्याय क्रमबद्ध हैं और कुछ अक्रमबद्ध हैं, ऐसा अनेकांत कहना चाहिए। तो ऐसा कहने वाले को एकांत अनेकांत की खबर नहीं है। सभी पर्याय क्रमबद्ध ही हैं और अक्रमबद्ध नहीं हैं, ऐसा अनेकांत है। अथवा अब कोई कहेगा अच्छा साहब वो तो क्रमवर्ती अक्रमवर्ती पर्यायों का समुदाय द्रव्य कहा गया है। उसने निकाल ली एक बात कि क्रमवर्ती अक्रमवर्ती पर्यायों का समुदाय उसे द्रव्य कहा है, तो अक्रमवर्ती में क्या लेना फिर? तो कहा कि सुनो, क्रम अक्रम का अनेकांत लेना हो तो इस प्रकार है कि सर्वगुण द्रव्य में एक साथ सहभावी रूप से वर्तते हैं, इसलिए उस अपेक्षा से द्रव्य अक्रम रूप है। अब जरा समझना, सप्तभंगी लगाएंगे यहाँ। इसके बाद बात कहाँ से उठी है? पहले तो ये बात स्पष्ट हो गई कि सब द्रव्यों की सभी पर्यायें क्रमबद्ध ही हैं, अक्रम रूप नहीं हैं। ठीक है। फिर कोई ये प्रश्न करे कि क्रमवर्ती अक्रमवर्ती पर्यायों का समुदाय द्रव्य है, तो उसको कहते हैं कि क्रम अक्रम का अनेकांत लेना हो तो इस प्रकार समझना, उस वस्तु का स्वरूप इस प्रकार समझना कि सर्वगुण जितने गुण हैं द्रव्य के अनंत, वे अनंत गुण द्रव्य में एक साथ सहभावी रूप से वर्तते हैं, इसलिए उन सहभावी गुणों की अपेक्षा से द्रव्य अक्रम रूप ही है। अब यहाँ किसको अक्रम रूप कहा? द्रव्य अक्रम रूप है। समझ लिया ना? ये ध्यान रखना इसको, इस शब्द को ध्यान रखना।
अनंते सहभावी गुणों की अपेक्षा से द्रव्य अक्रम रूप ही है, ठीक है, और पर्याय अपेक्षा से क्रम रूप ही है द्रव्य, ठीक है ना। तो पर्याय क्रम अक्रम का अनेकांत घटाते हैं, क्रमवर्ती पर्याय अक्रमवर्ती गुणों, तो वे अक्रमवर्ती को भी कई स्थान पर शास्त्र में पर्याय शब्द से कहा गया, तो इसलिए उसमें कहीं कोई उलझन की बात नहीं है। हाँ, पर्याय अपेक्षा से क्रम रूप ही हैं, इस प्रकार ही। अब जब क्या कहा, द्रव्य को अक्रम रूप भी कह दिया और द्रव्य को क्रम रूप भी कह दिया, तो गुण अपेक्षा से द्रव्य को अक्रम रूप कह दिया और पर्याय अपेक्षा से द्रव्य को क्रम रूप कह दिया। तो अब कथनचित द्रव्य क्रम रूप है और कथनचित द्रव्य अक्रम रूप है, ये अनेकांत है। ठीक है, यहां तक बात ठीक है। किंतु कुछ पर्याय क्रम रूप होएं और कुछ पर्याय अक्रम रूप होएं, ऐसा मानना तो अनेकांत नहीं है। ये तो नहीं है अनेकांत। अनेकांत यदि क्रम अक्रम के संदर्भ से तुम यदि अनेकांत पना वस्तु का कहना चाहते हो, सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो गुण अपेक्षा से द्रव्य अक्रम रूप है, पर्याय अपेक्षा से द्रव्य क्रम रूप है। तो इसी को, इसमें किसकी अपेक्षा इसको जरा गौण करके इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि कथनचित अक्रम रूप है, कथनचित क्रम रूप है। अथवा शास्त्र का शब्द लें तो स्यात् अक्रम रूप है, स्यात् क्रम रूप है। स्यात् का अर्थ ही होता है कोई अपेक्षा। अब कोई अपेक्षा का जब अपन विश्लेषण करें तो गुण अपेक्षा अक्रम रूप है, पर्याय अपेक्षा क्रम रूप है। तो कहा कोई पर्याय क्रम रूप, कोई पर्याय अक्रम रूप, ऐसा मानना तो अनेकांत नहीं है। किंतु ये तो वस्तु स्वरूप से विपरीत होने से मिथ्यात्व है। कुछ पर्याय क्रमबद्ध होती हैं, कुछ पर्याय अक्रमबद्ध होती हैं, ये मानना वस्तु स्वरूप से विपरीत है। और मिथ्यात्व किसे कहते हैं कि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं मानना और जैसा नहीं है वैसा मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। ये पंडित टोडरमल जी ने परिभाषा करी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिथ्यात्व की, एकदम सटीक व्याख्या है मिथ्यात्व की। अब देखो, पर्याय अपेक्षा से तो क्रमबद्ध पना ही है, ये नियम है। ये वस्तु के स्वरूप का, उसकी संरचना का, उसकी सत्ता के स्वरूप का ये नियम ही है। क्या? पर्याय अपेक्षा से तो क्रमबद्ध पना ही है, यह नियम है। तथापि इसमें अनेकांत भी आ जाता है और सप्तभंगी आ जाती है। आ गया ना? अनेकांत कैसे आया जी, अपन अभी ऊपर पिछले बोल में भी देख चुके हैं और इसमें भी अपन ने क्रम अक्रम का अनेकांत देख लिया है। अब इस अनेकांत को ही सप्तभंगी में, ये एक शैली है सप्तभंगी, वस्तु के स्वरूप को बताने की ये एक शैली सिर्फ जिन शासन में है, सिर्फ जैन दर्शन में ये शैली पाई जाती है। अनेकांत, स्याद्वाद, सप्तभंगी, ये जैन शासन की मूलभूत विशेषताएं हैं। इसके बिना वस्तु स्वरूप कहा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। और जो कोई इसको छोड़कर जानने समझने का प्रयास करता है वो जैन दर्शन से भ्रष्ट होकर अनेक मत मतांतरों में उलझ जाता है। और इसको लेकर जो चलता है उसे वस्तु का स्वरूप ऐसे हाथ में रखे आंवले जैसा स्पष्ट हो जाता है।
ये शैली कोई जैन दर्शन की विशेषता है ना। सप्तभंगी सप्तभंगी क्या है? हमें सप्तभंगी में नहीं उलझना। ये अपने को दरअसल जितनी व्याख्याएं आती हैं उसमें कहीं नहीं उलझना। कल एक भाई साहब का फोन आया तो कहते थे कि त्रियंच है वो तो जानता नहीं, द्रव्य के चतुष्टय किस प्रकार और द्रव्य त्रिकाली किस प्रकार है, पर्याय एक समय की है आदि इत्यादि। तो हमने कहा वो ये भी नहीं जानता कि चतुष्टय क्या होता है, इसलिए उसे समस्या भी नहीं है। दरअसल में गुरुदेव ने स्पष्ट किया, छह डाला की व्याख्या जब गुरुदेव ने करी उसमें स्पष्ट किया है कि जो संगी तो हैं पर क्षयोपशम का उघाड़ इतना नहीं है मनुष्य में जितना पाया जाता है, त्रियंच में नहीं, नरक आदि में भी इतना नहीं। तो वहाँ बस मूल बात क्या है कि ये जो वर्तमान दुख का वेदन है ये मेरा स्वरूप नहीं, इतनी जो खबर पड़ती है और उस स्मृति में अपने इस सुख स्वरूप आत्मा का स्मरण हो करके उसकी प्रतीति हो जाती है, ऐसा है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा, इसलिए अपने को भी बहुत उलझने की बात नहीं। लेकिन चूंकि अपन ने वो अब जैसे एक आती है बात कि ये हमने यहीं आके सीखा ना कि कर्म के निमित्त से जीव को विकार होता है, तो हमने मान लिया कर्म से विकार होता है, तो हमको ये बात भी मानना जरूरी हो गया कि कर्म से विकार नहीं होता क्योंकि जितनी विपरीतता हमने ओढ़ ली है उसको तो निकाल करने के लिए फिर उतना समझना जरूरी हो जाता है। यदि हमने ये सीखा ही ना होता कि कर्म से विकार होता है, तो शास्त्र ने कहा कि विकार में कर्म का उदय निमित्त है, हमने मान लिया कि कर्म से विकार होता है, तो अब हमें सीखना जरूरी हो गया, ये बात का निर्णय करना जरूरी हो गया कि विकार कर्म से नहीं होता है। अब ये सप्तभंगी की चर्चा यहाँ पर लेंगे तो उसमें अपन देखेंगे। देखो सबके परिचय में है, पर कुछ लोग ऐसे भी सुन रहे होंगे जिन्हें परिचय नहीं हो, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है और बहुत स्पष्ट है। बस अपन थोड़ा सा एकाग्रता या कंसंट्रेशन से समझेंगे तो समझ में आएगा। देखो पर्याय अपेक्षा से तो क्रमबद्ध पना ही है, ये नियम है, ये पहले रख दो बात को पक्का, ये नियम है। तथापि इसमें अनेकांत भी आ जाता है और सप्तभंगी आ जाती है। गुणों की अपेक्षा से अक्रमपना और पर्यायों की अपेक्षा से क्रमपना, ऐसा द्रव्य का अनेकांत स्वरूप है, वह ऊपर कहा जा चुका है। तथा वस्तु में अब सात भंग सुनाते हैं। अब वस्तु में सात भंग, स्यात क्रमपना, स्यात का अर्थ है कोई अपेक्षा से, तो यहाँ कोई अपेक्षा लगाओ तो पर्याय अपेक्षा से क्रमपना, स्यात अक्रमपना, गुण अपेक्षा से अक्रमपना। फिर कहा स्यात क्रम अक्रमपना, है ना, दोनों को एक साथ देखा जाए गुण पर्याय अपेक्षा तो क्रमपना भी है अक्रमपना भी है। चौथा कहा स्यात आवक्तव्यपना, तो कह नहीं सकते, दोनों हैं पर एक साथ कहे नहीं जा सकते। क्या? गुण अपेक्षा अक्रमपना, पर्याय अपेक्षा क्रमपना, ये दोनों कोई अपेक्षा माने गुण अपेक्षा अक्रमपना, पर्याय अपेक्षा क्रमपना ऐसा है, फिर भी कोई अपेक्षा माने दोनों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, ऐसा अवक्तव्यपना। फिर कहा स्यात क्रम अवक्तव्यपना, स्यात क्रम अवक्तव्यपना माने पर्याय अपेक्षा क्रमपना है और जो दूसरी अपेक्षा है वो कहीं नहीं गई या कहीं नहीं जा सकती। फिर स्यात अक्रम अवक्तव्यपना,
यानी गुण अपेक्षा अक्रमपना है, लेकिन दूसरी अपेक्षा भी है, वो कही नहीं जा सकती उसी साथ, एक ही साथ। हाँ, और स्यात क्रम अक्रम अवक्तव्यपना, यानी कोई अपेक्षा से क्रम अक्रम होने पर भी क्रम अक्रमपने को एक साथ नहीं कहा जा सकता। ऐसा अवक्तव्यपना भी वस्तु का स्वरूप है। इस प्रकार क्रम अक्रम के संबंध में सप्तभंगी भी उतरती है, घटित होती है। वह किस प्रकार, अब यहाँ गुरुदेव उसके 7 बोलों से समझाते हैं। अभी तो नाम अपन ने पढ़े 7। पर्यायें एक के बाद एक क्रमबद्ध होती हैं, इसलिए पर्यायों की अपेक्षा से कहने पर वस्तु क्रम रूप है। स्यात क्रम आ गया था ना, स्यात क्रमपना। अब दूसरा बोल, सर्वगुण एक साथ सहभावी हैं, इसलिए गुणों की अपेक्षा से कहने पर वस्तु अक्रम रूप है, यानी स्यात अक्रमपना। तीसरा, पर्याय तथा गुण इन दोनों की अपेक्षा से एक साथ दोनों अपेक्षा लेकर कहा जाए तो वस्तु क्रम अक्रम रूप है। जैसे कहते हैं नित्य नित्य स्वरूप है, तो क्रम अक्रम स्वरूप है। फिर चौथा, एक साथ दोनों नहीं कहे जा सकते, उस अपेक्षा से वस्तु अवक्तव्य है। फिर पांचवा, वस्तु में क्रमपना और अक्रमपना दोनों एक साथ होने पर भी क्रम रूप कहते समय अक्रमपने का कथन बाकी रह जाता है, उस अपेक्षा से वस्तु क्रम अवक्तव्य रूप है। समझ में आ रहा ना कि जल्दी तो नहीं हो रही। एक भाई साहब का फोन था, उनने कहा जल्दी हो जाती है, तो हमें समझ में नहीं आता, तो आपसे ही पूछ लेते, जल्दी तो नहीं हो रही। आ गया पांचवा। 3 ऊपर के 3 तो बहुत सरल हो गए कि पर्याय अपेक्षा से क्रमपना, गुण अपेक्षा से अक्रमपना, और पर्याय गुण दोनों एक साथ अपेक्षा लेकर कहो तो क्रम अक्रमपना। फिर सब दोनों एक साथ होने पर भी एक साथ कहे नहीं जा सकते, इसलिए अवक्तव्यपना। अब कहते हैं कि वस्तु में क्रमपना और अक्रमपना दोनों एक साथ होने पर भी, ये 5वां भंग, क्रम रूप कहते समय अक्रमपने का कथन बाकी रह जाता है, उस अपेक्षा से वस्तु क्रम अवक्तव्य रूप है। ऐसा ही 6वें में लगाएंगे। इसी प्रकार अक्रम रूप कहने से क्रमपने का कथन बाकी रह जाता है, तो उस अपेक्षा से वस्तु अक्रम अवक्तव्य रूप है। 7वां, क्रमपना और अक्रमपना दोनों अनुक्रम से कहे जा सकते हैं, किंतु एक साथ मैं 1 मिनट में 7वां पूरा कर दूं, फिर अभी देखते। क्रमपना और अक्रमपना दोनों अनुक्रम से कहे जा सकते हैं, किंतु एक साथ नहीं कहे जा सकते। अनुक्रम से माने एक के बाद एक कहे जा सकते हैं, एक साथ नहीं कहे जा सकते। उस अपेक्षा से वस्तु क्रम अक्रम अव्यक्त रूप है। इस प्रकार क्रम अक्रम संबंध में सप्तभंगी समझना चाहिए। अब आप बताएं क्या क्या है। कहाँ? अरे देखो, ऐसे ऐसे पढ़ो, दोबारा पढ़ते। 5वां बोल कौन सा? पहले बोल का नाम याद करो। 5वां, स्यात क्रम अवक्तव्यपना। 6वें का है स्यात अक्रम अवक्तव्यपना। ठीक है, अब अपन आते 5वें को पढ़ते हैं। वस्तु में क्रमपना और अक्रमपना दोनों एक साथ होने पर भी यहाँ क्रम रूपता कहने के समय अक्रम रूप का कथन बाकी रह जाता है, तो वस्तु क्रम अवक्तव्य रूप है। अब ऊपर वाली लाइन 6वें में भी जोड़ दो। वस्तु में अक्रमपना और क्रमपना दोनों एक साथ होने पर भी
अक्रम रूप कहने से क्रमपने का कथन बाकी रह जाता है, उस अपेक्षा से वस्तु अक्रम अवक्तव्य रूप है। आ गया। पांचवें बोल में जो लाइन थी वो छठवें में दोबारा बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जो कहा वस्तु में क्रमपना अक्रमपना एक साथ विद्यमान है, पर विद्यमान होने पर भी क्रम, जब क्रमपना कहते हैं तो अक्रमपना नहीं कह पाते, तो क्रम अवक्तव्य हो गया। और जब अक्रमपना कहते हैं दोनों एक साथ, पर अक्रमपना कहते हैं तो क्रमपना नहीं कह पाते, तो अक्रम अवक्तव्यपना हो गया। हाँ, वहाँ भी लिए, प्रवचन सार में भी ये सब अन्य बहुत अनेक ग्रंथों में है सप्तभंगी की चर्चा। क्रमपना, ये तो शैली है ना जिन शासन की। क्रमपना और अक्रमपना दोनों अनुक्रम से कहे जा सकते हैं, किंतु एक साथ नहीं कहे जा सकते। ये भी एक भंग बना। हाँ, जब अक्रम कहा तब क्रम नहीं कह सकते ना। नहीं, अक्रम कह दिया और क्रम नहीं कहा, तो अक्रम तो कहा पर क्रम नहीं कहा, तो अवक्तव्यपना क्रम के संबंध में रह गया। और जब क्रमपना कहा तो क्रम तो कह ही दिया, और अवक्तव्य कौन रह गया कि अक्रमपना। अस्ति नास्ति पे लगा लो, ये तो अपने सब अस्ति नास्ति तो पड़ी हुई है ना, यही की यही है, यही की यही बात है। यहाँ अक्रम क्रम बात है, वहाँ अस्ति नास्ति। अस्ति नास्ति तो धर्म आत्मा में है, पर से नास्तिपना पर में थोड़ी है। पर से नास्तिपने का धर्म आत्मा में और स्व से अस्तिपने का धर्म आत्मा में। अब अस्ति नास्ति दोनों एक साथ होने पर भी जब अस्ति कहा तो नास्ति कहना बाकी रह गया, तो अस्ति अवक्तव्य कहलाया। और जब नास्ति कहा तो अस्ति कहना बाकी रह गया, तो नास्ति अवक्तव्य कहलाया। वही का वही फार्मूला है, यहाँ अलग बात थोड़ी है। नहीं आया समझ में, दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा लो। पहले 7 नाम लो। स्यात क्रमपना, अब समझने का काम कम है, अब जरा सुनना। स्यात क्रमपना, स्यात अक्रमपना, एक आया स्यात क्रमपना, दूसरा स्यात अक्रमपना, तीसरा स्यात क्रम अक्रमपना, चौथा आया स्यात अवक्तव्यपना, पांचवा आया स्यात क्रम अवक्तव्यपना। तो क्रम तो कह ही दिया, अब क्या नहीं कहा जिसके कारण अवक्तव्य कहना पड़ा, कि अक्रमपना नहीं कहा तो क्रम तो कहा, अक्रम नहीं कहा तो क्रम अवक्तव्य कहलाया। और अगले में कहा कि अक्रम तो कह दिया पर क्रम नहीं कहा, तो अक्रम अवक्तव्य कहलाया। और क्रम और अक्रम दोनों एक साथ होने पर भी वे एक अनुक्रम से तो कह सकते हैं, सो क्रम अक्रम, पर एक साथ नहीं कह सकते, सो अवक्तव्यपना। अब पढ़ लेते हैं दोबारा। पर्याय एक के बाद एक क्रमबद्ध होती हैं, इसलिए पर्यायों की अपेक्षा से कहने पर वस्तु क्रम रूप है। पहला बोल हुआ स्यात क्रमपना। दूसरा, सर्वगुण एक साथ सहभावी हैं, इसलिए गुणों की अपेक्षा से कहने पर वस्तु अक्रम रूप है। स्यात अक्रम हो गए 2 बोल। तीसरा, पर्याय तथा गुण इन दोनों की अपेक्षा एक साथ ली जाए तो वस्तु क्रम अक्रम रूप है, स्यात क्रम अक्रम। चौथा, एक साथ दोनों नहीं कहे जा सकते, उस अपेक्षा से वस्तु अवक्तव्य रूप है। दोनों एक साथ नहीं कह सकते क्रम अक्रम को, तो अवक्तव्य आ गया। अब कहते हैं, अब 5वां 6वां, वस्तु में क्रमपना अक्रमपना दोनों एक साथ हैं कि अलग अलग या क्रम में हैं? एक साथ ही हैं। एक साथ हैं तो जब हम क्रमपना कहते हैं तो अक्रमपना कह नहीं पाते, तो क्रम अवक्तव्य। और जब हम अक्रमपना कहते हैं
तो क्रम नहीं कह पाते, क्रमपना नहीं कह पाते, तो अक्रम अवक्तव्य, ये पांचवा छठवा बोल हो गया। सातवें में कहते हैं क्रमपना और अक्रमपना दोनों क्रम से तो कहे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कहे जा सकते, क्रम से तो कहे जा सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं कहे जा सकते। इसलिए क्या कहलाएगी वस्तु? क्रम अक्रम अव्यक्त रूप, अवक्तव्य रूप, फिर बोलने में भूल हो गई थी, क्रम अक्रम अवक्तव्य रूप। ठीक है ना, ये सात भंग की चर्चा और अनेकांत की चर्चा एक बोल में अपने सामने आई। 90 नंबर का बोल। अज्ञानी विरोध की पुकार करे तो करो, इससे उसकी मान्यता मिथ्या होगी, परंतु कोई वस्तु का स्वरूप नहीं बदलेगा। है ना, 100, 1000, 1 लाख अज्ञानी मिलकर कहने लगे कि सूरज पश्चिम से उगता है, तो सूरज तो पश्चिम से उगना शुरू नहीं कर सकता। उनकी मान्यता, उनकी समझ मिथ्या है। ये बात यहाँ कहते हैं कि विरोध की पुकार करे तो करो। बहुत किया इसमें, 110 गाथा आप्तमीमांसा की टीका की बहुत चर्चा ली है इसमें गुरुदेव ने। अज्ञानी विरोध की पुकार करे तो करो, इससे उसकी मान्यता मिथ्या होगी, परंतु कहीं वस्तु का स्वरूप नहीं बदलेगा। वो तो जैसी है वैसी रहेगी, वो तो क्रमबद्ध ही परिणमती है। तुम मानोगे तो क्रमबद्ध परिणमेगी, नहीं मानोगे तो क्रमबद्धता से परिणमेगी। तुम किसी निमित्त के कारण से उसके परिणमन में फेर फार मानते हो तो तुम मानो, तुम्हारी मान्यता मिथ्या है। तुम विरोध करो तो तुम विरोध करोगे तो तुम्हारे विरोध से वस्तु स्वरूप थोड़ी बदल जाएगा। ये बात यहाँ पक्की कराते हैं। देखो आत्मा अपनी क्रमबद्ध पर्याय रूप से उत्पन्न होता हुआ अपनी पर्याय के साथ अनन्य है और पर के साथ अनन्य नहीं है, ऐसा अनेकांत है। बोलो टीका की प्रथम पंक्ति याद आ गई। प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, इसी का नाम पर्याय के साथ अनन्य है। अजीव नहीं, यानी पर के साथ अनन्य नहीं है। आ गया ना, अनेकांत आया ना टीका की प्रथम। ऐसे ही दूसरी पंक्ति पलट कर अजीव भी। अब देखो, जीव अपनी पर्याय में तन्मय है, इसलिए जीव उस पर्याय का करता है, अपनी पर्याय का, और पर की पर्याय में तन्मय नहीं है, इसलिए जीव उसका करता नहीं है। सरल सीधी बात है। तो कहीं तो कहते हो द्रव्य का दाता द्रव्य, वो पर्याय का दाता द्रव्य नहीं है, वो तो पर्याय धर्म और द्रव्य का जो धर्म सामान्य है, यानी सामान्य भाव, और पर्याय जो विशेष भाव, उनमें जो भाव भिन्नता है उसको समझने के लिए उन भाव भिन्नता में जरा भी सापेक्षपना रखोगे तो उनकी निरपेक्षता और उनकी भाव भिन्नता सिद्ध नहीं होगी। तो ना सामान्य सिद्ध होगा न विशेष सिद्ध होगा। ये चर्चा कल आई थी, याद इसलिए करी कि यहाँ कहा गया है कि जीव आत्मा अपनी क्रमबद्ध पर्याय से उत्पन्न होता हुआ अपनी पर्याय के साथ अनन्य है और पर के साथ अनन्य नहीं है, ऐसा अनेकांत है। जीव अपनी पर्याय में तन्मय है, इसलिए उसका नाम अपनी पर्याय का करता है, और पर की पर्याय में जीव तन्मय नहीं है, इसलिए जीव उसका नाम पर की पर्याय का करता नहीं है। ऐसा अनेकांत स्वरूप है। आत्मा अपना करे और पर का भी करे, ऐसा अज्ञानी मानता है। देखो, अज्ञानी मानता है कि नहीं मानता?
बोलो, विचार करो, मानता है कि नहीं मानता। बहुत होशियार, पढ़े लिखे, गुरुदेव के की शब्द से काशी ना भणेला पंडितो, वे भी सबसे, आज तो आया था, नाम लेके आया था देवकी नंदन जी का। फिर कहा था देवकी नंदन जी और कैलाश चंद जी से कहा, राम जी भाई से कहा कि उनको यहाँ 6 महीने रोको, फिर वे बात को सच्चाई क्या है वो समझेंगे, क्योंकि उनके हृदय की नरमी देखकर, हाँ, देवकी नंदन जी ने कहा हाँ हमसे गलती हुई, हम तो निमित्ताधीन दृष्टि वाले हैं, जो कुछ आता है निमित्ताधीन समझते हैं, वैसा ही लिख डालते हैं। तो कहा 6 महीने इनको रखो और इनका जो भी वेतन आदि है वो संस्था से करो। तो अब वो देवकी नंदन जी नहीं आ पाए, गुजर गए, और कैलाश चंद जी अकेले के कारण वे आए नहीं और मानते भी नहीं थे वे देवकी नंदन जी ऐसा। सुबह आई थी वो चर्चा, सीडी में आई थी, है? अब देखो, पर का भी करे और आत्मा अपना भी करे, कैसे मानता है? देखो, मैं अपने परिणति में वीतरागता भी बढ़ाऊं और कर्म भी खिराऊं, मानता है कि नहीं मानता? मानता है ना। कर्म भी मैं ही खिराऊंगा और वीतरागता भी मैं ही बढ़ाऊंगा, केवल ज्ञान भी मैं ही उपजाऊंगा, मोक्ष नाम आत्मा का पूर्ण लाभ भी मैं ही करूंगा और कर्मों का संपूर्ण नाश भी मैं ही करूंगा। मानता है कि नहीं मानता? अथवा सब कर्मों का उपशम, क्षय उपशम हो तो मेरा कार्य हो। मैं विकार करता हूं तो कर्म बंधते हैं, तो मैंने कर्म बांधे। मैं राग भी करता हूं, मैं कर्म भी बांधता हूं। मैं वीतराग भाव से भी परिणम जाऊं और कर्मों को भी खिराऊं। मानता है कि नहीं मानता? अरे ये तो पहली पढ़ाई है, द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा, वो दोनों को एक रखता है। द्रव्य निर्जरा भी मैं ही करूंगा, भाव निर्जरा भी मैं ही करूंगा। आया कि नहीं आया? 7 तत्वों की पहली पढ़ाई में आता है कि नहीं आता है? पहली पढ़ाई में मेरे ख्याल से वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1-2 में ही होगी ये बात। हाँ, लेकिन वो उसमें तो सही लिखा है, शास्त्र में तो कहीं गलत लिखा ही नहीं है, पर माने तब तो। मानता ये है कि मुझे खिराने हैं। क्यों? क्योंकि वहां निमित्त से बताया था कि ग्रस्त अवस्था त्याग कर मुनि दशा अंगीकार करके 4 घाती कर्मों का अभाव करके वे अरिहंत अवस्था को प्राप्त हुए। तो देखो, उनने 4 घाती कर्म का अभाव किया था, और मुनि दशा माने वीतराग दशा, 2 ही काम मैं ही करूंगा, क्योंकि अरिहंत ने करे। वहां तो निमित्त का ज्ञान कराया था, इसकी समझ में ही नहीं आती बात। देखो, एक बात छोटी सी है पर भूल बड़ी है। आत्मा अपना करे, ऊपर का भी करे, ऐसा अज्ञानी मानता है, किंतु वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, इसलिए ये मिथ्यात्व है। बोलो, मिथ्यात्व की परिभाषा अपने आप निकले आई नहीं। भाई 4 और 4 संतरे आप लाए, 4 संतरे आप लाए, तो अपने आप 8 आ गए कि नहीं आ गए? तो यही वाली बात आ गई। वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है माने, और फिर माने तो इसका नाम मिथ्यात्व है। वस्तु का अनेकांत स्वरूप ही ऐसी पुकार कर रहा है कि आत्मा अपना ही करता है, पर का 3 काल में नहीं करता। अज्ञानी विरोध की पुकार करते हों तो भले करें, किंतु उससे कहीं वस्तु स्वरूप नहीं बदल सकता। आप्तमीमांसा की गाथा 110 की टीका में कहते हैं कि, अब देखो टीका के शब्द गुरुदेव स्वयं पढ़ते हैं। वस्तु ही अपना स्वरूप अनेकांतात्मक आप दिखावे है, तो हम कहाँ करें? बात तो खुद ही दिखा रही, हम क्या करें? वस्तु तो
अपना अनेकांत स्वरूप स्वतः ही दिखा रही है। अब तुम ना मानो, विरोध करो, तो हम क्या करें? हम तुम्हारे सुर में सुर कैसे मिला दें? वस्तु तो पुकार कर अपने अनेकांत महता को बता रही है। हम कहा करें माने क्या करें? वादी पुकारे है, विरुद्ध है रे विरुद्ध है, तो पुकारो, किछु निरर्थक पुकारने में साध्य है नहीं। चिल्लाओ, गुरुदेव की भाषा, राड़ पाड़ो, चिल्लाओ, विरोध करो, जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन उस निरर्थक विरोध में कुछ साध्य है नहीं। तुम सोने को चांदी कहने लग जाओ तो तुम्हारे कहने से वो चांदी हो तो नहीं जाएगी। नहीं, हम तो विरोध करते हैं। अरे तुम विरोध करो ना, तुम्हारे विरोध करने से क्या? वादी पुकारे है, विरुद्ध है रे विरुद्ध है, तो पुकारो, किछु निरर्थक पुकारने में साध्य है नहीं। वस्तु ही स्वयं अपना स्वरूप अनेकांतात्मक दिखलाती है, तो हम क्या करें? उसी की हिंदी। वादी अज्ञानी पुकारते हैं कि विरुद्ध है रे विरुद्ध है, तो भले पुकारो, उनकी निरर्थक पुकार से कुछ साध्य नहीं है। अज्ञानी विरोध की पुकार करें तो उससे कोई वस्तु स्वरूप बदल नहीं जाएगा। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप स्वय चतुष्टय रूप है, और स्वय चतुष्टय रूप है और पर के चतुष्टय रूप वो नहीं है। ऐसा अनेकांतमय, वो चालू करो, ऐसा अनेकांतमयता का स्वरूप स्वतः स्पष्ट है। और टाइम लग जाएगा उसमें, सुनते जाओ। लिखा, प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप स्वय चतुष्टय रूप है और पर के चतुष्टय रूप नहीं। ये बायां हाथ है, दायां नहीं। तो ये बायां हाथ अपने बाएं पने को कहता हुआ और दायां पना नहीं है, इसकी स्वयं सूचना दे रहा है। अब तुम कुछ भी कहते रहो, हम क्या करें? बोलो। वो काहे को सुने तुम्हारे विरोध को? तुम कहो कि नहीं नहीं नहीं, क्रमबद्ध भी है, अक्रमबद्ध भी है। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे इस निरर्थक पुकार से कुछ भी साध्य नहीं है। ऐसा ही उसका अनेकांत स्वरूप है। पर के चतुष्टय स्वरूप से आत्मा अभाव रूप है, तो वह पर में क्या करेगा बताओ? अज्ञानी चिल्ल पौ मचाते हैं तो भले मचाओ, किंतु वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। उसी प्रकार इस क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में भी अज्ञानी अनेक प्रकार से विरुद्ध मानते हैं। वे विरुद्ध मानते हैं तो भले माने, उनसे उनकी मान्यता मिथ्या होगी, किंतु वस्तु स्वरूप तो जो है वही रहेगा, वह नहीं बदल सकता। पर्यायें प्रत्येक द्रव्य की अपने स्वकाल में होती हुई क्रम नियमित क्रमबद्ध पर्यायें तुम्हारी चिल्लपों से आगे पीछे नहीं हो जाएंगी। किसी का धर्म का काल प्रकट होने का है तो वह होकर रहेगा, और जिसके मिथ्यात्व वर्तना है उसके मिथ्यात्व वर्तता रहेगा। वह पर्यायें क्रमबद्धता को छोड़ सकती ही नहीं। तुम भले चिल्लाओ, वस्तु स्वरूप तो जो है वही रहेगा, वह नहीं बदल सकता। ज्ञायक आत्मा
एक साथ तीन काल तीन लोक को संपूर्णतया जानता है। देखो अब ये गुरुदेव की भाषा देखो, यहाँ सर्वज्ञ भगवान जानते हैं ये न कहा, ज्ञायक आत्मा, ज्ञायक आत्मा जानता है। तो कहा हम नहीं जानते तो तुम नहीं जानते, मतलब वर्तमान पर्याय में वह क्रमबद्धता नहीं कि तुम नहीं जानते, लेकिन स्वभाव से तो तुम तीन काल तीन लोक को प्रत्यक्ष एक साथ संपूर्णतया जानने के स्वभाव वाले ही हो अभी। इसलिए देखो केवली जानते, गलत लिख दिया, यहाँ केवली जानते हैं ऐसा लिखना चाहिए था। कोई कह सकता है ना, गलत बिल्कुल नहीं है, वो केवल ज्ञान की पर्याय है और उस पर्याय से परिणमने वाला ये ज्ञायक आत्मा, तो कहा ज्ञायक आत्मा एक साथ तीन काल तीन लोक को जानता है। जगत के समस्त पदार्थ क्रमबद्ध पर्याय रूप से परिणमित होते हैं, ऐसा जो वस्तु स्वरूप है वह किसी से नहीं बदला जा सकता। ज्ञानी ऐसा वस्तु स्वरूप जानकर ज्ञायक सन्मुख ज्ञान भाव रूप से उत्पन्न होते हैं। अब पहली लाइन में लाओ यहाँ पर, आत्मा अपनी क्रमबद्ध पर्याय रूप से उत्पन्न होता हुआ अपनी पर्याय के साथ अनन्य है और पर के साथ अनन्य नहीं है। अब उसी आखिरी लाइन पे आओ, ज्ञानी आत्मा ऐसा वस्तु स्वरूप जानकर ज्ञायक सन्मुख ज्ञान भाव रूप से उत्पन्न होते हुए अपनी ज्ञान सन्मुखता की निर्मल पर्याय से तन्मय है, पर से निमित्त से तन्मय नहीं। अज्ञानी विपरीत मानकर मिथ्या दृष्टि होता है और ज्ञानी सच्चाई जानकर स्वभाव की सन्मुखता करता है और अपनी परिणति में निर्मलता और आनंद को प्राप्त करता है। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय